हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे बिल्डिंग एलिवेशंस के बारे में। आज का टॉपिक होगा हमारा बिल्डिंग एलिवेशन। बिल्डिंग एलिवेशन को हम व्यू भी बोलते हैं। अब आप व्यू बोलो या एलिवेशन, एक ही बात है। एलिवेशन और व्यू के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सबसे पहली चीज तो ये। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एलिवेशंस क्यों होते हैं और ड्राइंग में हमें इन्हें बनाने की जरूरत क्या होती है। सबसे पहली चीज तो, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, व्यू एलिवेशन। तो किसी भी चीज को जो हम देखते हैं, तो वो हमें देखकर ही पता चलती है कि वो कैसी लगेगी देखने में। तो ड्राइंग के अंदर होता क्या है, हमारे पास प्लान होता है। हमें उसका एलिवेशन डेवलप करने के लिए उस बिल्डिंग का व्यू एज्यूम करना पड़ता है कि यहाँ पे इसकी खिड़की आ रही है, यहाँ पे इसके दरवाजे आ रहे हैं और इतनी इसकी हाइट होगी। वो आप एज्यूम कर लोगे अपने माइंड में और उसके अकॉर्डिंग आप बिल्डिंग का एलिवेशन बनाओगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी कि इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है। तो अब है क्या, मेरे पास ये एक आर्किटेक्चर ड्राइंग है। ठीक है। इसके अंदर ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है, ये सेकंड फ्लोर प्लान है और ये टेरेस फ्लोर प्लान है। और ये हमारा फ्रंट एलिवेशन है बिल्डिंग का और ये हमारा रियर एलिवेशन है। ठीक है। ये फ्रंट एलिवेशन है, ये लिखा भी हुआ है फ्रंट एलिवेशन, और ये हमारा रियर एलिवेशन है। ठीक है। तो अब इसके अंदर ये, एक मिनट में इसका लेयर का कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से। टेक्स्ट है ना, ताकि आपको अच्छे से दिखे। टेक्स्ट। हाँ जी, ये मैंने आपका वीडियो वो इसका कलर चेंज कर दिया है। येलो कलर में इसको कन्वर्ट कर दिया टेक्स्ट को, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये मेरा बिल्डिंग का एलिवेशन है, ये रहा फ्रंट एलिवेशन, और ये हमारा क्या बोलते हैं, रियर एलिवेशन है। आप चाहें तो इसका साइड का भी बना सकते हैं, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, आपकी बिल्डिंग कैसी दिखेगी। मोस्टली बिल्डिंग में चार ही व्यू बनते हैं, वो फ्रंट व्यू, रियर व्यू, साइड व्यू, लेफ्ट और राइट का। अब इसके अंदर जैसे ये मैंने फ्रंट व्यू बना, फ्रंट एलिवेशन बनाया है, एलिवेशन बोलूं या व्यू। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये मैं ग्रिड ऑफ कर देता हूं। ये 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 मेरी बिल्डिंग, इसको मैं यहां से खड़े होके देख रहा हूँ। कहाँ से, यहाँ से। ठीक है। यहाँ से, यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूं तो और बिल्डिंग को देख रहा हूँ, तो उसके अंदर मुझे क्या क्या चीजें दिखाई देंगी। ये विंडो दिखाई देगी। ठीक है। ये स्टेप दिखाई देंगे हैं ऊपर जाते हुए। अगर मैं, वैसे तो मैंने आपको ये यहाँ से बता दिया, लेकिन यहाँ से अगर मैं खड़ा रहूंगा तो यहाँ से मुझे खाली ये जो बाउंड्री वॉल है ये दिखाई देगी। अगर मैं बिल्डिंग का एलिवेशन यहाँ से बनाऊं, ये यहाँ से है कि यहाँ पे खड़ा होके देखूं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे ये विंडो दिखाई देगी, ये स्टेयर, ये स्टेप दिखाई देंगे अंदर जाते हुए, ये वेंटिलेटर दिखाई देगा, ये डोर विंडो दिखाई देगा। ठीक है। यहाँ पे प्लान से मुझे ये पता चल गया कि मुझे क्या क्या चीजें दिखेंगी। अब जब इसका एलिवेशन हम बनाएंगे, बाहर से बिल्डिंग हमारी कैसी दिखेगी हमें तभी क्लियर होगा। और हमारी जो हाइट होगी एलिवेशन में, वो कितनी आ रही है, वो हमें किससे मिलेगी, एलिवेशन से, प्लान से नहीं मिलेगी। तो इससे हमें बिल्डिंग के आउटर, वो जो आउटर हाइट मिल जाएगी बिल्डिंग की, कि बिल्डिंग की हमारी पूरी हाइट कितनी जा रही है और जो हमारी बिल्डिंग है वो देखने में कैसी लगेगी। ठीक है। तो अब ये मैंने फ्रंट एलिवेशन बनाया है। इसके अंदर ये मेरी, मैं बाहर से देख रहा हूँ तो मैंने आपको जैसा बताया, ये मेरे स्टेप्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे ये एक विंडो दिखाई दे रही है, ये डोर दिखाई दे रहा है, कौन सा, ये वाला डोर। ठीक है। अब इसके नीचे जाऊं तो आप देखेंगे
ये एक ये वाली विंडो दिखाई दे रही है, ये वाली विंडो जो है मेरी, ये दिखाई दे रही है, ये रही, ये वाली, ये DW4 जो कि मुझे दिख रहा है, ठीक है। और इसके अंदर नीचे भी जा वो नीचे वो इसके ऊपर वाले में मुझे DW5 दिखाई दे रहा है, और ये बालकनी है, ये भी बालकनी है, तो ये रेलिंग भी दिखाई दे रही है। ये यहाँ पे देखेंगे आप तो ये बालकनी दिखाई दे रही है मेरे को फर्स्ट फ्लोर की, और ये विंडो दिखाई दे रही है, ये वाला वेंटिलेटर दिखाई दे रहा है, और ये रेलिंग दिखाई दे रही है, और रेलिंग, ये बालकनी है तो ये रेलिंग बनाई हुई है, ये भी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसे ही मुझे सेकंड फ्लोर प्लान में भी ये विंडो दिखेगी, ये रेलिंग दिखेगी, और ये रेलिंग दिखेगी, और ठीक है। इसी तरीके से ये टेरेस है, ये परगोला आ रहा है यहाँ पे, ये परगोला दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं, जब हम एलिवेशन बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ड्राइंग में एलिवेशन बनाना हमारे लिए इजी रहे तो क्या, कौन सी लाइंस लगानी चाहिए। तो अगर मैं इस प्लान को बाहर निकालूं, मैं बनाता हूं जिस तरीके से, वो तरीका आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं लगाता हूं सबसे पहले एलिवेशन बनाते वक्त, वो कॉर्नर्स की लाइन, ठीक है ना, कॉर्नर्स की लाइन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने, जैसे ये सेक्शन कट हो रखा है मेरी ड्राइंग में, तो मैंने इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करा है कि वो सेक्शन में हमें कौन सी लाइंस पहले लगानी चाहिए, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इसकी सेक्शन कैसे बनता है, सेक्शन और एलिवेशन आप दोनों को कंपेयर करेंगे तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एलिवेशन बता रहा हूँ, तो एलिवेशन में मैं सबसे पहले लगाता हूँ, जैसा कि मैंने अभी बोला था आपको, कॉर्नर्स की लाइन। सबसे पहले एक कॉर्न, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये यहाँ पे इस जगह पे, तो मेरे को कौन कौन से कॉर्नर दिखेंगे बिल्डिंग, एक तो ये कॉर्नर दिखेगा, इसकी लाइंस लगा दी मैंने। एक मुझे ये वाला कॉर्नर दिखाई देगा बिल्डिंग का, इसकी लाइन लगा दी मैंने। दूसरा, एक मेरे को ये वॉल होगी जो, इसकी पूरी थिकनेस दिखाई देगी, ये डबल लाइन में दिखाई देगा मेरे को, तो मैंने इसकी लाइन लगा दी, ठीक है, ये लगा दी मैंने। और ये है यहाँ पे, ये वाला कॉर्नर भी दिखाई देगा मुझे, मैंने इसकी लाइंस लगा दी। सबसे पहले एलिवेशन बनाते वक्त आपने कॉर्नर्स जो होते हैं वो देखने हैं ड्राइंग में, और उनकी लाइंस लगानी। अब मेरे को फ्लोर टू फ्लोर हाइट पता है कितनी है मेरी, 32-30, ठीक है, कि इतनी रखनी है। तो मैंने एक लाइन लगाई यहाँ पे, और मैंने उसके ऊपर ऑफसेट लगाया 32-30 का, ये 32-30, ठीक है। मैं डायमेंशन भी लगा देता हूँ। तो अब मैं, ये 32-30 आ गई। अब मैं ये बाकी की लाइन जो मेरी नीचे जा रही है इनको कट कर दूंगा, ठीक है। और ये जो ऊपर लाइन आई थी इनको भी कट कर दूंगा। तो ये मेरे ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर तक की है, जितने भी कॉर्नर्स मुझे दिखाई दे रहे थे और जो मुझे दिखाई देंगे जब ये बिल्डिंग खड़ी होगी, मैंने विजुलाइज कर लिए कि मेरे को ये दिखाई देंगे। अब मैंने उनकी लाइंस यहाँ पे लगा दी हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं इसके नीचे, इसके ऊपर या नीचे इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान लाके रखूंगा, और उसकी लाइंस लगा दूंगा। मैं लगा ही देता हूं वैसे तो, ये है, इसी के नीचे रख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल सीधा होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए हमारे प्लान, ये, ठीक है। इसके नीचे लगा के मैं रख रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये, ठीक है। अब मेरी हाइट कितनी है, वो इसके ऊपर वाले फ्लोर की, वो भी 32-30 है, तो मैं ऑफ साइड लगा रहा हूँ 32-30 का, ये मैंने लगा दिया। अब मेरे को यहाँ पे कितने कोने दिखाई दे रहे हैं, कॉर्नर्स, एक तो ये वाला दिखाई देगा, ठीक है, ये वाला कोना। दूसरा, यहाँ पे एक ये वाला कॉर्नर दिखाई देगा, और ये रेलिंग दिखाई देगी। रेलिंग मतलब यहाँ पे तो ये रेलिंग तो रुक जाएगी, ये वाला कॉर्नर ऊपर जाएगा मेरा, ठीक है। और ये वाला कॉर्नर भी दिखाई देगा आपका। तो
ये लाइंस मिल गई मेरे को और इस फ्लोर के लिए। तो अब मैं बाकी की सारी लाइंस कट कर दूंगा। ये मैंने कट कर दिए। तो इसकी हाइट कितनी थी मेरी? 32-30। ठीक है, ये 32-30 है। अब ये मेरी फ्लोर लाइंस आ गई जो बिल्डिंग की हाइट है। अब जो जो मेरे को चीजें जितनी लाइंस दिखनी थी वो मैंने दिखा दी। अब इसके बाद मैं लगाऊंगा डोर विंडो की, विंडो के प्रोजेक्शंस। जो ये डोर विंडो है मेरे फर्स्ट फ्लोर पे ये आ रहे हैं, और ग्राउंड फ्लोर पे कौन से ये वाले डोर विंडो आ रहे हैं, ये इनके प्रोजेक्शंस लगाऊंगा मैं। ये मैंने प्रोजेक्टेड लाइन लगा ली यहाँ पे। ये यहाँ पे मेरी एक विंडो आएगी इसकी, यहाँ पे ये मेरा डोर भी दिखाई देगा, और यहाँ पे भी ये डोर दिखाई देगा, जो कि मैंने ड्राइंग में दिखा रखा है ऑलरेडी। ठीक है, ये ड्राइंग में कहाँ दिखा रखा है? मैंने जो अपना एलिवेशन बनाया है ये दिखा रखा है। ये विंडो दिखा रखी है, ये D1, ये W1। इनको मैंने वो साइज के हिसाब से बना के रख लिया था। मूव करके मैं इनको यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है ना, इनको ला ला के कि वो डोर विंडो को अपनी, ठीक है, मैंने यहाँ पे लाके रख दिया। इसी तरीके से मैंने डोर विंडो पहले बना लिए थे, जो जो जहां पे आ रहे थे हैं प्रोजेक्शन लाइन लगा के मैं लाके यहाँ पे रख दूंगा। लाके कैसे रखूंगा, एक मैं आपको रख के भी दिखा देता हूँ। जैसे मेरी ये वाली विंडो आ रही है, तो इसको मैं इस कॉर्नर से पकड़ के नीचे से मेरे को जितनी हाइट छोड़नी होगी है, वो हाइट छोड़ के मैं रख दूंगा। जैसे मेरी यहाँ पे ये आ रही है, ये मेरे डोर विंडो आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वो फर्स्ट फ्लोर की मेरे को बालकनी भी दिख रही है, ये रही। तो इसके आगे मैं ये बालकनी बना दूंगा ड्रॉ करके। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई है ये बालकनी की रेलिंग। ये मेरा पट्टा दिख रहा है, वो 1500 mm प्रोजेक्शन बाहर निकला हुआ दिख रहा है, और उसके बाद ये रेलिंग दिख रही है मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा वो इस इसी तरीके से मैं अपना ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर का व्यू बना लूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं ये लाइंस हटा दूंगा। ऐसे आप विंडो लगा लीजिए, अपने वेंटिलेटर लगा लीजिए, डोर लगा लीजिए। पहले उनको साइज के अकॉर्डिंग बना के रख लीजिए। यहाँ पे ला ला के एक एक चीज मत बनाइएगा कि डोर विंडो पहले बना लीजिए, उसके बाद एलिवेशन बनाइए, और उनको मूव कर करके यहाँ पे फिट कर दीजिए, कॉपी करके रख दीजिए लाके, और आपका एलिवेशन बन जाएगा। और उसके अंदर आपको ये डायमेंशन दिखा दीजिए। ये स्टेप आपको ट्रेड और राइजर वो पता ही है कि कितने कितने आपने लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपको व्यू में दिखाई देंगे, फ्रंट व्यू में या फ्रंट एलिवेशन में। जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पे, ये रहा 1 2 3 4 5। आप कोई भी एक फ्लोर प्लान ले लो और उसके अकॉर्डिंग एलिवेशन बनाओ। सबसे पहले आपको क्या दिखाने हैं उसके अंदर? कॉर्नर लाइंस। आपकी कॉर्नर लाइंस ही दिखेंगी। स्टेप वाइज आप करोगे तो ज्यादा अच्छा है। पहले आप कॉर्नर्स की लाइन लगाओ, उसके बाद डोर विंडो की लाइंस लगाओ, और अपने वेंटिलेटर्स के, और उसके बाद आपकी जो ये रेलिंग आ रही है ये वाली है, और जो ये एलिवेशन फीचर्स होंगे, ये सब कुछ दिखाओ। पहले आपने सारी लाइंस लगा ली, फिर डोर विंडो लगा लिए, फिर रेलिंग्स लगा ली, फिर ये अपना जो एलिवेशन फीचर है आपके, कौन सा बाहर आ रहा है फीचर, कौन सा अंदर जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो ड्रॉ करके लेवल लिख दो। जैसे कि मेरी बालकनी 1500 mm बाहर आ रही है। ये बालकनी की विड्थ कितनी है मेरी? 1500 mm। यहाँ पे अगर फर्स्ट फ्लोर पे दिखाऊं आपको, ये 1500 mm बाहर निकली हुई है, ये रही। ठीक है ना, ये रही। तो इसके अकॉर्डिंग ये मैंने बालकनी ये 1500 mm बाहर निकाल दी। तो मेरे को पता है ये 1500 mm आगे आ रही है, और जो सबसे पीछे का लेवल होगा उसको आप 0 0 लेवल मान के, आगे पीछे एक लेवल को आप 0 0 मान लो। जैसे कि मैंने अपना ये बीच वाला लेवल 0 0 माना है। बालकनी इससे कितनी बाहर आ रही है? 1500। तो मेरी 1500 बालकनी बाहर आ गई। इससे पीछे जो चीज चली जाएगी वो माइनस में चली जाएगी। 0 0 लेवल मेरा कौन सा है? ये यहाँ वाला लेवल है। 0 0 लेवल मैंने अपना इसे माना है, इसको इसको ये मेरा 0 0 लेवल मान लिया मैंने। और इसके बाद ये 1500 बाहर आ गया। अब इससे ये जितना पीछे जा रहा है, डायमेंशन लगा लगा के आप देखते जाओ, ऐसे कि मेरा
ये 0 लेवल से कितना 2030, तो -2030 आप लिख दोगे यहाँ पे। ये जैसे जा रहा है, ठीक है, जितना जो भी आपका पीछे जा रहा है, ये कितना आ रहा है +1500 बाहर आ रहा है। तो इसको आप यहाँ से 0 है मेरा, ये +1500 आ गया, ठीक है, यहाँ पे। और जब ये ऐसे 1500 आ गया मेरा, तो मैंने इसको वहां पे 1500 मेंशन कर दिया। इसी तरीके से आप 1 बाई 1 अपने लेवल मेंशन कर सकते हो एलिवेशन में। एक लेवल को 0 मान के जो पीछे जा रहा है वो माइनस, जो आगे आ रहा है उसको प्लस। और ये लेवल जैसे मैंने लिखे हुए हैं 1500 है, 0 लेवल, ये 4685, ये बैल्कनी मेरी पीछे जा रही होगी, माइनस में लिखा है, कहाँ जा रही है, यहाँ पे आ रही है, ये 4685। तो इससे यहाँ पे ये 4685 पीछे चली गई, ठीक है। ये दिख रहा है मेरे को, ये वाला, ये मेरा कितना जा रहा है यहाँ पे, ये देखेंगे ना, 4800 अप्रोक्सीमेट 4685 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको अपने लेवल मेंशन करने हैं ड्राइंग के अंदर मतलब एलिवेशन के अंदर। इसी तरीके से आपको रियर एलिवेशन बनाना है। और जमीन से आप अपनी बिल्डिंग कितनी ऊपर रख रहे हो, ये 0 लेवल आ गया, उसके ऊपर ये, और जितने स्टेप चढ़ के आप बिल्डिंग में आ रहे हो वो आपका फ्लोर लेवल। और फ्लोर की हाइट कितनी है, वो फ्लोर टू फ्लोर हाइट नहीं आपको पता होनी चाहिए, वो उसका फ्लोर लेवल आ गया। तो आप, बट सबसे पहले एलिवेशन बनाते वक्त आपको कॉर्नर की लाइंस ही लगानी है। 2D ड्राइंग जब आप डेवलप कर रहे हो तभी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी और भी इसी तरीके से मैंने ये फ्रंट एलिवेशन बनाया है, इसी तरीके से अपना ये रियर एलिवेशन भी बनाया है। रियर एलिवेशन में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ है, तो मेरे को क्या क्या दिखेगा, ये विंडो, इसको घुमा लेना आप, रियर एलिवेशन जो आप बनाओगे ना है पीछे का, तो इस प्लान को मैं घुमा लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी करके बाहर निकाला, इसको मैं ऐसे करके रोटेट कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे। और उसके बाद अपना रियर एलिवेशन बनाता हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो क्या क्या दिख रहा है मुझे। इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं अपना दिखाऊं, ये इसको मूव करके मैंने यहाँ पे रख लिया लाके, ये अब मैं रियर का बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैंने इसके कॉर्नर्स लगाए हैं, ठीक है ना, इसके कॉर्नर्स लाइंस लगाई है मैंने, ये वाली एक, ये कॉर्नर दिखेगा, ये वाला मेरा, फिर ये वाला कॉर्नर दिखेगा, फिर ये वाला कॉर्नर दिखेगा, फिर ये वाला कॉर्नर दिखेगा, और ये भी दिखेगा, ठीक है। अब मैंने तो बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है। मैं आपको बताने के लिए इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ, ये देख रहे हो सारी लाइंस मेरी अपनी जगह पे आ रही है, बिल्कुल ठीक है। ये ये लाइंस मेरी ये वाली है, ये वाली, और ये वाली, ठीक है ना। ये जो दो सांप की लाइन लगाई है मैंने, ये मेरी ये वाली दो लाइंस है। इसी तरीके से आपको फ्रंट का बनाना है, फ्रंट का एलिवेशन बना लो, रियर का बना लो, और साइड का, और जो एलिवेशन फीचर हैं जिससे कि बिल्डिंग हमारी मतलब वो अच्छी लगे देखने में, अट्रैक्टिव हो, जो आप एडिशनल एलिवेशन फीचर ऐड कर रहे हो वो कर लो इसके अंदर। कितने बाहर होंगे, कितने अंदर होंगे, किस मटेरियल के बनेंगे, वो लिख दो यहाँ पे, आपका एलिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया सीखेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।